मैं आपका स्वागत करता हूं। सदन के अंदर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष और स्पीकर सभी अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते नजर आए। विधानसभा में नरसिंह घोटाले का नाद यानी कि स्वर सुनाई दिया। विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। लंच ब्रेक के बाद नरसिंह घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जमकर चर्चा हुई। विपक्षी सदस्यों के जवाब में सरकार ने ये कहा है कि मामला सामने आने के बाद दोषियों पर लगातार हमने एक्शन लिया है और इसे आसान भाषा में कहा जाए तो सरकार ने भी स्वीकारा कि नरसिंह घोटाले के दोषियों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके पहले मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने विधानसभा में तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग को जिम्मेदार ठहराया, कल भी ठहराया था और इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों में हेरफेर किया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने यानी कि तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग ने सारा खेल रचा, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी विश्वास सारंग को हटाने की मांग की है। और उधर मंत्री विश्वास सारंग ने नरसिंह घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब एक शेर से दे डाला। तो विश्वास सारंग ने शेर क्या कहा, पहले शेर बता देते हो। शेर कहा कि मालूम था कि दरबान है सूरज, फिर भी लोग मेरे घर को जलाने आए। साथ ही मंत्री सारंग ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक की जगह व्यक्तिगत बता डाला और ये कहा कि जब कमलनाथ सरकार थी तो उस समय कॉलेज को परमिशन देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कांग्रेस सरकार के समय नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता सिजू को जिम्मेदारी मिली थी कॉलेज खोलने के लिए, उन्होंने परमिशन दी थी और सरकार के कार्यकाल में पहले 453 बाद में 445 नर्सिंग कॉलेजों को बिना इंस्पेक्शन मान्यता दे दी जाती है। ये बात कह रहे थे विश्वास सारंग, जिनका इस्तीफा कांग्रेस मांग रही है। परमिशन संबंधी जो नियम 2018 में बीजेपी सरकार ने बनाए थे वे कांग्रेस के सरकार में लागू नहीं हुए, नियम शिथिल कर दिए गए। ये काम कमलनाथ सरकार ने किया। सारंग आगे बोले कि अकादमिक भवन की अनिवार्यता को नकारते हुए कहा कि उनके समय यानी कमलनाथ के समय ऑफलाइन आवेदन किया जाता था, बीजेपी की सरकार ने इसे ऑनलाइन किया। स्क्रूटनी कमेटी में मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर को शामिल किया गया ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके और बीजेपी सरकार में छात्रों ने गड़बड़ियों को लेकर ज्ञापन दिया। तो इस पर उन्होंने ये कहा है, मतलब विश्वास सारंग ने, कि मैंने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री होने के नाते जो पत्र लिखा उसमें पुनर्विचार करने और एडवाइजरी की बात की गई है। कोई भी अनुमति आदेश मेरे द्वारा दिया गया नहीं था। ऐसी कोई भी फाइल मंत्री तक नहीं आती है, सारे निर्णय मेडिकल काउंसिल लेती है। यह सरकार की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने अपना पक्ष रखा। और उधर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन की मान्य परंपराओं का ध्यान रखें। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले की जांच के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग की है। शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, सदन से बाहर आ गए। अब हमने आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ सदन से जुड़ी काफी जानकारियां दी है, क्या कुछ आज सदन में हुआ था, इसकी एक एक करके सारी जानकारी परत दर परत बताई और किस प्रकार से ये पूरा जो मामला है पहले शिवराज सरकार पर जा रहा था, फिर कमलनाथ सरकार पर जा रहा है, वर्तमान में मोहन सरकार है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये हम लोग देखेंगे। कुछ बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से दोनों मंत्री घुमा रहे थे, एक तरफ सीबीआई जांच चल रही है और एक तरफ शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री घुमा रहे, वो क्लीन चिट दे रहे विश्वास सारंग को। तो आप समझ सकते हो कि सरकार ने किस प्रकार से मजाक बना रखा नियम कायदों का। जिस प्रकार से सदन से लेकर मैदान तक पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी और न्याय दिलाएगी। देखिए, आरोप लगाने से क्या होता है, प्रमाण दे। हम तो प्रमाण के साथ कह रहे 219 कॉलेज की इनके उसमें, और यही बात इन्होंने हाईकोर्ट में की। हाईकोर्ट में अगर और कुछ बोल रहे हो, यहाँ झूठ बोल रहे, पहले ये बताए। नर्सिंग के मुद्दे को लेकर के मैंने सरकार की जो अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार था, उसको पूर्ण रूप से रखा सदन के अंदर, प्रमाण के साथ रखा, एक एक कागज दिखाया, कैसे मंत्री विश्वास सारंग जी का इसमें रोल था, कैसे उनके संरक्षण में गलत नियुक्तियां रजिस्ट्रार प्रशासकों के पद पे हुई और कैसे फिर उनने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया, कैसे छात्रों को अनित हुआ। इन सब चीजों को लेकर के मैंने रखी अपनी बात विस्तृत रूप से। कार्यवाही की मांग करी है, मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए और छात्रों को सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करना चाहिए। उनके पूरे वक्तव्य में गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने जो हमने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर नहीं दिया। अकेले 2020 और 21 के बीच में ही विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में
नर्सिंग कॉलेज की संख्या 448 से बढ़कर 667 हो गई थी। चर्चा हो गई है। लेकिन इसमें देखो सीधी बात है, चाहे हमारे तत्कालीन मंत्री जी हो, चाहे वर्तमान मंत्री जी हो, हम उनके उत्तर से सहमत नहीं है। भाजपा सरकार के द्वारा प्रमाणित रूप से इसमें अन्याय किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, आगे भी इस मुद्दे को उठाएंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है और कांग्रेस बगले झांकते फिर रही है। उनका झूठ सामने आया है। मैंने हर एक उनके इल्जाम का बिंदुवार जवाब दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है। मैंने लफ्फाजी नहीं की, वो लफ्फाजी कर रहे थे। आज पता लग गया और ये मध्य प्रदेश की पावन विधानसभा है, इसमें झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। आज ये स्थापित हो गया और ये बात का खुलासा वो नहीं कर पाए कि आखिरी दिन जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया उसी दिन 353 कॉलेज क्यों खोल दिए। इसका और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं नीलाभ शुक्ला जी आपसे। आप लोग आरोप लगा रहे थे विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग अभी भी आप लोग कर रहे हैं, पर विश्वास सारंग कुछ नया ले आए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस विधायक लफासी करना जानते हैं और कुछ नहीं। आरोप ही लगा रहे थे और ज्यादा दम नहीं था। मामला कमलनाथ सरकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, अपना दामन बचाने के लिए झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बातें करके इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, व्यापम के बाद सबसे बड़ा दूसरा घोटाला है राज्य में, जिसमें 1 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। जब सीबीआई जांच चल रही है तो आप मंत्री को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? 2020 और 21 में जब कोरोना काल था, सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज को ले गए। जब कोरोना काल में कैसे परमिशन दे दी गई? 4 अधिकारी और मंत्री नर्सिंग काउंसलिंग चला रहे थे। प्रदेश के हजारों छात्रों को पता ही नहीं था कि जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो फर्जी है। 14,000 में से 13,000 फैकल्टी दूसरे राज्यों की है, जिनके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एक व्यक्ति 8-8 कॉलेजों का प्राचार्य है। जो कॉलेज जो चल रहे हैं, बिना अस्पताली कॉलेज चल रहे हैं, के कमरों में चल रहे हैं। बच्चों के डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखी ताकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो घटना हो रही, 3 साल से बच्चे नर्सिंग कॉलेज पढ़ रहे, इनके पास एक मोटी मोटी फीस वसूल दी गई। क्या उन बच्चों के पैसे वापस होंगे? जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तब सरकार ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में 16 नर्सिंग कॉलेज थे जो सरकारी थे, उसमें से 8 को रिजेक्ट कर दिया गया, बंद कर दिया। तो गरीब छात्र कहां पढ़ने जाएगा? सबसे पहले जो तत्कालिक विभागीय मंत्री है उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नहीं, ताकि जांच जो हो रही वो प्रभावित नहीं हो। वही तो कह रहे हैं, तत्कालीन मंत्री तो कह रहे हैं कि सिर्फ लफासी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, लगातार प्रमाण मिल रहे हैं, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपके शासनकाल में ये घटनाएं हुई है, 1 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। आप जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं और आप स्कॉर्पियो को बैठकर परिवहन नियमों का क्या मखौल उड़ाते हुए घूम रहे हैं। चलिए पूछते हैं प्रियंका जी से। ठीक है प्रियंका जी, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, सदन से सड़क की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। कुछ विधायक कह रहे हैं फर्जी नर्सिंग की पौध तैयार कर दी, इस्तीफा दे देना चाहिए विश्वास सारंग को। निश्चित तौर पे जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। पारदर्शी सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सदैव इस वाक्य के लिए तटस्थ रही है, अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ, अपनी प्राणता के साथ में लगी रही है। बात बिल्कुल सही कही, मैं नीलाभ जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2019 23 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति निविदा को आप पढ़िए, जिसमें राजपत्र में संशोधन नियम पारित किए गए, जिसमें कि स्वयं अकादमिक भवन न होने पर भी किराए के भवन में नर्सिंग कॉलेज को संचालित किया। थोड़ा सा समय भी बता दीजिएगा कब का है ये? नहीं, किसकी सरकार के समय का है, थोड़ा सा वो क्लियर कर दीजिए। मैं आपको वही कह रही हूँ, 516 में से 483 जो अगर मान्यताएं बांटी गई उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। आप स्टेटमेंट कमलनाथ सरकार के समय का बता रहे हैं।
उसके बाद में 100 और जो कॉलेजेस को मान्यता दी गई, मान्यता रिन्यूअल जो किसको आप कह जी सकते हैं, जी वो भी मुझे लगता है साधो जी के कार्यकाल के समय पर की गई। जी ये नियमों का संयोजन क्यों किया गया, किसे विशेष लाभ देने के लिए किया गया, कौन इसके लाभार्थी रहे, इसकी जांच निश्चित तौर पे होनी चाहिए। परंतु बार बार इस घोटाले को उठा करके ये लोग जो करप्शन नाथ जी, जो उनका नाम बिल्कुल चरितार्थ आज हो रहा है, पूर्णतः हो रहा है, उसको ये अंतःकलह को और उजागर करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल होना चाहिए निश्चित तौर पर पूरा अच्छा घोटाला उजागर। ये आप बताइए बस कि अगर ये कमलनाथ सरकार के समय की चूक है तो आपकी सरकार शिवराज जी की तकरीबन 3.5 साल रही, आप लोगों ने क्या प्रयास किया कि ये अगर गलत, मतलब जो आप अभी बता रहे हैं कि ये गलत था, शिथिल कर दिया नियमों को, तो उसको उजागर करने के लिए क्या जैसे कि बारे में 2020 से जानकारियां आनी चालू हुई, तो उसके बाद में पूरी संपूर्ण मान्यता की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, जिससे कि पारदर्शिता पूरी तरह से बनी रहे। ऑनलाइन प्रक्रिया में उसके बाद में स्क्रूटनी में जो है वो डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इन्होंने तो रजिस्ट्रार्स की नियुक्तियां भी जो की गई थी वो भी नियमों की अनदेखी करके करी थी, वहां पे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया। इसके बाद में 2022 में 242 और 2023 में 238, ऐसे टोटल 509 कॉलेज का जब फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया और उनकी अमानकता पाई गई, तब 509 अमान्य पाए गए कॉलेजों की मान्यता के ऊपर कार्रवाइयां की गई, उन्हें बर्खास्त किया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी तटस्थ होकर के इनके ऊपर कार्रवाई सतत तौर पे कर रही है। जब न्यायालय ने सीबीआई की जांच की मांग करी, चूंकि माइग्रेटेड फैकल्टीज में थी और जैसा कि मैंने कहा कि डुप्लीकेसी भी जो इसमें अप्लाई की गई थी, फैकल्टी डुप्लीकेशन बहुत देखा गया, तो उसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया, जिससे कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सके। समस्या जरूर बताई गई, नियमावली में संशोधन भी फिर किए गए, जिससे इनके ऊपर नकेल कसी जा सके। किराए के भवन में चलने वाले, जिनका सिर्फ उस समय शुल्क 10 लाख रुपए रखा जाता था, उसके बाद में लोगों को वहां पर 25 लाख रुपए तक का जमा करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद में भी फैकल्टीज रखी गई, उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सन में किया गया, जिससे कि आपने देखा कि जो फैकल्टी की पाई गई है उनके कहीं ना कहीं जिसे की जा सके। सरकार प्रतिबद्धता के साथ सतत इस प्रकरण के ऊपर कार्रवाई लगातार करी जा रही है। 2023 में जो एफआईआर की गई, उनके ऊपर आज भी कार्रवाइयां चल रही हैं। सीबीआई के भी जो दोषी लोग हैं, उनमें से 3 को निलंबित आज की डेट में किया जा चुका है। 2 रजिस्ट्रार इसमें दोषी पाए गए थे, उन्हें भी बर्खास्त किया जा चुका है। बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ही जीरो टॉलरेंस की है। परंतु विषय यह है कि पहले तो खुद ही आग लगा देना और फिर खुद ही बेच, पर वो तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस तो ये कह रही है साफ तौर पर कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास सबूत हैं उस चीज को लेकर। ये बात लगभग कांग्रेस के सभी विधायकों ने कही है। सबूत है, न्यायालय है, सबूत है, मीडिया है, सबूत है, जनता है, रखिए ना बिल्कुल सामने। हम तो कहते हैं जो व्यक्ति दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर हो। विषय प्रदेश की उन्नति होना चाहिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्व। ठीक है नीलाभ जी, सीधी बात यह है कि अगर सबूत है तो फिर वो न्यायालय के समक्ष पेश कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी न्यायालय में ये मामला लंबित है, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं। देखिए, अपने इतने बड़े घोटाले का ठीकरा ये कांग्रेस के माथे फोड़ के ध्यान बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा सारंग यही कह रहे हैं कि ये आपके समय का था, कमलनाथ सरकार के समय का घोटाला है। आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपकी सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में थी, डबल इंजन की सरकार थी, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? अभी क्यों आपको याद आ रहा है? प्रियंका जी ये कह रही है कि परत दर परत हम काम कर रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। नहीं, दूसरी आपकी इच्छा शक्ति नहीं है और कहीं ना कहीं नियत में खोट थी। व्यापम में आपने कितनी कार्रवाइयां करे मुझे बताया, कहीं उसमें मौतें भी हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। पटवारी भर्ती घोटालों में कितनी कार्रवाइयां आपने कर दी, ये मुझे बताएं आप। शिक्षा माफिया आपको आपका संरक्षण है, सीधी सी बात है, सीधी बात। इसकी जो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, सर्वदलीय कमेटी बनाया जाना चाहिए। आज देखिए छात्रों भविष्य आधार में कांग्रेस उनके साथ, आप देखिए मैंने देखा लगातार हमारा जो सत्याग्रह चल रहा है, वहां बच्चियां आगे रो रही है, बच्चे आगे रो रहे हैं, भविष्य बर्बाद हो गया, लाखों रुपए उनके डूब चुके हैं, उनके मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिए गए।
एक कमरों में कॉलेज चल रहे हैं, कहीं तो ऐसे दिन के बाद न कैंपस था, न लाइब्रेरी, न लैब, और वहां पे कॉलेज चलाए जा रहे हैं। एक प्राचार्य 8-8 कॉलेजों का प्राचार्य बनाया ओनली सिर्फ कागजों पर। देखिए इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। जांच प्रभावित नहीं हो, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप पद पर बैठे हैं, मंत्री बने हुए बैठे हुए, निश्चित रूप से जांच को आप प्रभावित करेंगे। आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? फिर आपका दामन साफ है तो जांच अपने क्लीन चिट लीजिए, उसके बाद पद पर बैठिए, लेकिन नहीं। सीधी बात है, बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, शिक्षा माफिया और प्रश्रय भारतीय जनता पार्टी का है। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं, अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं? हम खुली तो आपको वो देते चेतावनी, आप कीजिए हम पर कार्रवाई। आपको लगता है आपके पास कोई इसके साक्ष्य है तो आप कार्रवाई कीजिए। सरकार कह रही है सरकार कह रही है हमने कार्रवाई की, बहुत सारे कॉलेज बंद करवा दिए थे। कार्रवाई नहीं की, कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद कार्रवाई हुई है। वही तो बड़ा सवाल है। उसके पहले आपने कार्रवाई कहां करी? जब कोर्ट ने आपको डंडा किया तो आपने कार्रवाई करी, उसके पहले आपने कब कार्रवाई कहां से? नहीं, इसको जोड़ा गया कि चल रहे थे, इसको जोड़ा गया कि मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच के मामले में जो विभाग है उसको निर्देश दिए, साफ तौर पर कमिश्नर को निर्देश दिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर को कि जाइए कार्रवाई कीजिए। फिर कलेक्टर्स को सूची दे दी गई, सभी जिला के कलेक्टर्स को, और उसके बाद फिर कार्रवाई की। कोरोना एक बड़ा सवाल है, कोरोना काल में सब कुछ बंद था। जब कोरोना का सब कुछ बंद था, अस्पतालों में बेड नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, लोग सड़कों पर मर रहे थे, उस दौरान क्या आवश्यकता पड़ी थी इन कॉलेजों को परमिशन देने की? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, अभी आपने सवाल किया, जवाब दे देते हैं प्रियंका जी से। बोलिए प्रियंका जी। कोरोना काल में ही क्यों परमिशन? ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आवश्यकता आने पड़ी जी, ठीक है। सबसे ज्यादा खेत में भांग बोने के बाद आप लोग हमसे कहते हैं उनकी कटाई करें, बिल्कुल करेंगे। आप ही के पाप धोने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सालों से वही कर रहे हैं। आज फिर मैं वही कहती हूँ, आप बात करते हैं हमारी इच्छा शक्ति पर। हमारी इच्छा शक्ति पे परत दर परत पूरे कॉलेजों की जो फिजिकल स्क्रूटनी हो रही है, फिजिकल इंस्पेक्शन चल रहे हैं, सारी चीजें नियमावली अनुसार जब चेक की जा रही हैं, जब पूरे धड़ल्ले से एक के बाद एक नर्सिंग स्टाफ को नहीं छोड़ा जा रहा, बख्शा जा रहा है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हम तो कहते हैं हमारे नेता भी इन्वॉल्व होंगे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप उनका इस्तीफा करवाइए ना। शुक्ला जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको मौका। लोग अभी सार्वजनिक मंच पे भी कह रहे हैं कि आप लोग के पास सबूत है, तो क्या आप अगले चुनाव तक के लिए उन 2028 के लिए उन सबूतों को सजो करके रखे हुए हैं? आप उन सबूतों को क्यों नहीं रखना चाहते? न्यायालय में प्रस्तुत कर दीजिए, सदन में प्रस्तुत कर दीजिए, जनता के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ बच्चों के भविष्य को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए उन सबूतों को आप न्यायालय में प्रस्तुत करिए और करवाइए सजा। हम तो जो दोषी मिल रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो सीबीआई के अधिकारी हो, चाहे नर्सिंग के अधिकारी हो, चाहे हमारे नेता भी पाए जाएंगे, तो सबके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। परंतु आप लोग जब सबूत रखे हुए हो तो आप ठंडक किस चीज के लिए रख के बैठे हैं? अगले चुनाव के लिए, या फिर मौका परिस्थिति, या फिर व्यवसाय करना चाहते हैं, सबूतों को बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं? अरे सबूत आपके पास में है तो कांग्रेस का ठंडा बैठना मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप जवाब दीजिए इस बात का। सबूत लेके कांग्रेस। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। कांग्रेस कहाँ ठंडा बैठी है? कांग्रेस लगातार मुखर है, विधानसभा में भी, सड़कों पर भी। आप कैसे आप इस मुद्दे को दबा कर बैठे हुए थे? आप कांग्रेस तो मुखर है सबूतों के साथ, और बिल्कुल इस मुद्दे को आखिर तक नहीं छोड़ा जाएगा। हम तो सड़कों पर भी है, हम तो विधानसभा में भी है, ठीक है, एक एक करके एक मिनट करेंगे, कमेटी करेंगे। चलिए एक मिनट चर्चा का बचा हुआ है। आप दोनों लोग एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। पहले प्रियंका जी अपनी बात रख लीजिए, फिर नीलाभ जी आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, एक एक करके सबूत है। बोलिए प्रियंका जी। जांच की सबूत नीलाभ जी बोलिएगा ना, आप बोलिएगा, अंत में बोल लीजिएगा। आप लोग बस आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं सबूत करप्शन नाथ के खिलाफ है आपके पास, सबूत विजय लक्ष्मी साधो के खिलाफ है आपके पास, सबूत आपकी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो आप कैसे रखेंगे? समस्या यहाँ है, आपका करप्शन इसमें उजागर हो रहा है। साथ ही साथ आपकी अंतर कलह इसमें पूरी नजर आ रही है कि किस तरीके से करप्शन नाथ ने उन 15 महीनों। चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं नीलाभ शुक्ला जी से, आखिरी जवाब बोलिए। जब आपको लग रहा है कांग्रेस ने करप्शन किया तो आपकी सरकार थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब कोर्ट ने संज्ञान लिया उसके बाद आपने कहा आपको इसकी जांच की बिठाइए,
आपके तत्कालीन मंत्री, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे बार बार पूछा, कोरोना काल में ऐसी क्या आपदा आ गई थी ठीक क्या है, आपको नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति देना पड़ी? प्रियंका जी, कोरोना काल में ऐसी क्या आवश्यकता थी कि कॉलेजों की अनुमति आपको देना पड़ी? अगर अस्पतालों की तो भी समझ में आता, पर नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति कोरोना काल में देने की ऐसी क्या मजबूरी थी? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, संशय पैदा करता है, शक पैदा करता है। निश्चित रूप से उस समय तत्कालीन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जांच प्रभावित नहीं हो नैतिकता के नाते। ठीक है। चलिए, मैं चर्चा का समय भी अब समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रियंका जी, नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, ये जो मुद्दा है ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनकी कोशिश यही है कि कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए जो छात्रों की भावनाओं से एकदम अलग हो जाए। यही वजह है कि दोनों पार्टियां छात्रों की बातों को समझ के ही कुछ कर रहे हैं। और आज भोपाल में प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी भी वहां पहुंचे थे, जहां पे नर्सिंग कॉलेज के इस घोटाले को लेकर प्रदर्शन हो रहा था।